स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल अमरपाल जीके पर। तो दोस्तों आज है आपका 5 सितंबर और 5 सितंबर को आपका सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम था आरआरसी ग्रुप डी का वो खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 5 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसको देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों 5 सितंबर को आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस का बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लिख कर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% रियल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिनका भी आगे होने वाला एग्जाम है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो दोस्तों आपको देखा गया था कि हिंदू त्यौहार जो छठ पूजा है में किस देवता की उपासना की जाती है। तो दोस्तों आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड आपका एक प्रश्न आया था। तो छठ जो कि दोस्तों हिंदू त्यौहार आपका माना जाता है, सूर्य की उपासना किया जाता है। तो सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की आराधना का पर्व है जिससे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त के रूप में देखा जा सकता है। तो आपका सूर्य देवता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2025 का जो महिला T20 वर्ल्ड कप है उसका मेजबानी कौन करेगा। T20 वर्ल्ड कप नहीं आया था दोस्तों, आपका वनडे वर्ल्ड कप आया था। T20 2025 में T20 कोई भी वर्ल्ड कप आपका नहीं होना है, 2026 में होना है। तो भारत दोस्तों 2025 का 50 ओवर के महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाई है। और बैठक में 5 साल का भविष्य का दौरा कार्यक्रम तय किया गया है। महिलाओं का जो T20 विश्व कप होगा दोस्तों 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। तो 2024 का बांग्लादेश और 2026 का इंग्लैंड आप याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप और जो 50 ओवर का गेम 2025 का जो आपका होना है वो भारत में होना है, इसलिए आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंडियन सुपर लीग ICL 2021-22 का विजेता कौन है। इसका जो विजेता है दोस्तों आपका हैदराबाद FC इसका विजेता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर दिए हैं। हैदराबाद FC हाल ही में कौन सी आपका ट्रॉफी जीता है। तो इंडियन सुपर लीग को एक नया चैंपियन मिल गया है। भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के 8वें सीजन का खिताब हैदराबाद FC ने जीत लिया है। रविवार 20 मार्च को खेला गया था आपका गोवा में। और रोमांचक मुकाबले में किसको हराया था दोस्तों, तो केरला ब्लास्टर्स को हराया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से दोस्तों आपका हराकर पहली बार चैंपियनशिप अपने नाम किया था। कौन, हैदराबाद FC आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों की 343A में कौन सी लिपि आपका दिया गया है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों 343 में संघ की राजभाषा है हिंदी और लिपि दोस्तों देवनागरी होगी। तो देवनागरी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो देवनागरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में दोस्तों आपका सेवानिवृत्त होते हैं तथा इन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आपका ये भी प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष में कितने सदस्य आपका सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1 तिहाई। और इसको दोस्तों आपका कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को दोस्तों हर 5 साल पे आपका भंग किया जाता है, राज्यसभा को कभी नहीं किया जा सकता है। अगला दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो चेन्नई के जो प्रोफेसर थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित गणितज्ञ विज्ञान संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर साकेत स्वरूप को गणित विज्ञान के लिए दोस्तों प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपका अगर 2021 का पूछा गया होगा, 2022 का तो इसे अभी दिया नहीं गया है। 2021 का दोस्तों आपको किसको, चेन्नई का प्रोफेसर साकेत स्वरूप जी को सम्मानित किया गया गणित विज्ञान में के लिए। अगला दोस्तों हंस संप्रदाय किससे संबंधित है। तो इस संप्रदाय को दोस्तों हंस संप्रदाय या देवर्षि संप्रदाय अथवा संत कादी संप्रदाय भी कहा जाता है। मान्यता है कि संत कादी ऋषियों ने भगवान के हंस अवतार में ब्राह्मण जन्म से निगूढ़ शिक्षा ग्रहण करके उसका प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया था। इसके ऐतिहासिक प्रतिनिधि हुए निमाकाचार्य और इसे दोस्तों निवाक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये हंस संप्रदाय आपका निवाक संप्रदाय से संबंधित है। अगर ऑप्शन में होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी तुरंत भेज दिया जाएगा जैसे जैसे मुझे प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भूगोल का जनक पूछा गया था। भूगोल का जनक पूछा गया था या भूगोल शब्द की उत्पत्ति पूछा गया था। तो दोनों को दोस्तों आज के इस टॉपिक में देखेंगे। भूगोल का जनक की बात करें तो H.F. टॉजर ने हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना जाता है। तो भूगोल का जनक पूछा होगा तो हिकेटियस आपका राइट आंसर होगा, जिसने स्थलभाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। इसके अलावा दोस्तों भूगोल शब्द की उत्पत्ति पूछेगा तो आपका इरेटोस्थेनीज का राइट आंसर हो जाएगा। का जन्म यूनानी बस्ती सीरिन 2076 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 194 ईसा पूर्व में हुआ था। इरेटोस्थेनीज लंबे समय तक सिकंदरिया म्यूजियम के अध्यक्ष पद कार्यरत थे, जो उस समय शिक्षा के सर्वोच्च पद माना जाता है। तो भूगोल शब्द का जो उत्पत्ति है इरेटोस्थेनीज ने दिया था।
अगला दोस्तों पूछा गया था दोस्तों आपका कि पानी में रहने वाले जंतु सांस कैसे लेते हैं। तो दोस्तों उनके गलफेरे होते हैं जो पानी में से ऑक्सीजन अलग करके उनके गल शरीर में भेज देते हैं। पानी के भीतर सांस लेने का प्रबंधन करने वाले जानवरों में स्तनधारी, उभयचर, कीड़े, मछली और जो विशिष्ट परिस्थितियों में रहते हैं उन्हें सांस लेने की प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति होती है। तो दोस्तों आप गलफड़े के द्वारा आपका पानी में रहने वाले जंतु सांस लेते हैं। अगला दोस्तों पूछा गया था निम्न में से किसको एगमार्क नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें दोस्तों आपका जो गोल्ड आंसर आपका बिल्कुल राइट था। अगला दोस्तों पूछा गया था फ्राडे का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार दोस्तों किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन की दर से बराबर होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फ्राडे ने सन 1831 ईस्वी में और जोसेफ हेनरी ने उसी वर्ष स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत की खोज किया था। तो जो फ्राडे का प्रथम नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका आधारित है। ऑप्शन में क्या था आपको बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों च्यवनप्राश में प्रयोग किए गए आंवले का वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो आंवला का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एमिलिका ऑफिसिनालिस दोस्तों आपका आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भूगोल शब्द की उत्पत्ति। तो आपको देख लीजिए भूगोल शब्द का जो रिकॉर्ड है वो ग्रीक विद्वान एरास्टोनिज के द्वारा किया गया था। अगर जनक पूछा होगा तो आपको बता दिए हिकेटियस था और जो आपका उत्पत्ति आपका एरोटोस्थिनीज के द्वारा किया गया था। भूगोल शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द से हुई है। पहला जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, दूसरा ग्रीक शब्द ग्राफ जिसका अर्थ होता है लिखना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों साइक्लोपेंटेन में सिंगल बॉन्ड की संख्या आपका पूछा था। तो इसका ऑप्शन भी नहीं मिल पाया और आंसर भी नहीं मिल पाया है। तो आंसर आप बताइएगा अगर मालूम होगा तो। साइक्लोपेंटेन के बारे में देख लेते हैं जिसे C-पेंटेन भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें रासायनिक सूत्र C5H10 होता है और इसकी संख्या 287 के साथ एक अत्यधिक ज्वलनशील एलासाइलिक हाइड्रोकार्बन है जिससे विमान के ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंधे 5 कार्बन परमाणु की एक अंगूठी होती है। यह एक आपका रंगहीन तरल के रूप में होता है जिससे पेट्रोल जैसी गंध होती है। इसका जो गलनांक है -94 डिग्री तथा क्वथनांक 49 डिग्री होता है। साइक्लोपेंटेन एल्केन्स होने के कारण साइक्लो अल्केन्स के वर्ग में और जिससे कार्बन परमाणु एक या अधिक वाले होते हैं। ये उच्च तापमान और दबाव पर एमोनिया की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेन के टूटने पर बनता है। तो ये आप नॉलेज आपका इससे आप याद रखिएगा साइक्लोपेंटेन से सिंगल बॉन्ड की संख्या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फुफ्फुस धमनी से आपका आया था। तो फुफ्फुस धमनी की बात करें तो वो धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फुफ्फुस से फेरों में ले जाती है। तो आपका यही शायद क्वेश्चन था कि 2 ऑक्सीकृत ब्लड को दोस्तों कौन आपका हृदय से ले जाता है कहाँ। तो आपका फुफ्फुस धमनी राइट आंसर था। अगला दोस्तों फोकस दूरी दिया गया था मध्य बिंदु पूछा था आपका। तो 2PF इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2PF इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 15 से आपका प्रश्न आया था। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए थे और इन अधिकार का उद्देश्य हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी प्रकार भेदभाव ना हो। तो आपका आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी राज्य में नागरिक के साथ जाति, धर्म और लिंग, स्थान के वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आपका 51 था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 से आपका रिलेटेड प्रश्न आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को देख लेते हैं। इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत मंत्री आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में दोस्तों ये घोषणा की थी। अब ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं और जितना भी प्रश्न मिलते जाएंगे उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। इसके अलावा PDF बनाकर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।